ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो ये जो चैप्टर है बेस होने वाला है आगे आने वाले 3 से 4 चैप्टर्स का, जिसमें कि सबसे पहले आएगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्शन। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में मैं अगर बात करूं कि प्रोजेक्शन क्या है, तो प्रोजेक्शन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की परछाई। परछाई कैसे, वो और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, तो इसका मेरे को प्रोजेक्शन बनाना है। तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए भी हम अभी क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसा कि मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो परछाई सबसे पहले प्रोजेक्शन का मीनिंग समझते हैं, फिर समझेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं, तो ऊपर से मान लो इसके ऊपर मैं टॉर्च लगाता हूं, तो ऊपर नीचे एक इमेज बनेगा। अगर इसके ऊपर मैं टॉर्च लगाता हूं तो इसके ऊपर कुछ भी शेप बनी है, लेकिन नीचे एक क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल। ऊपर से मैं इसके ऊपर टॉर्च मारता हूं, एक लाइट का फोकस करता हूं, तो नीचे एक इमेज बनेगी जो एक रेक्टेंगल होगी और उसका डायमेंशन ये होगा जो इसका आउटर डायमेंशन है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको साइड से देखता हूं, तो साइड से भी मेरे को क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरह से एक इमेज दिखाई देगी। ये यानी कि इसका साइड प्रोजेक्शन है या साइड व्यू है। फिर इधर से कुछ देखता हूं तो इधर से भी कुछ दिखाई देगा। तो एक जो इधर से देखा उसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, जो ऊपर से देखा उसको बोलते हैं टॉप व्यू, और जो इधर से देखा उसको बोलते हैं साइड व्यू। तो प्रोजेक्शन का सबसे पहले मीनिंग ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का क्या इमेज बन रहा है जब उसके ऊपर लाइट। तो मैंने इसलिए बोला कि परछाई से आपको और ज्यादा समझ आएगा। एक्चुअल में क्या है, हम व्यू कर रहे हैं डिफरेंट एंगल्स से, कि डिफरेंट एंगल्स से व्यू करने पर किसी का क्या इमेज बन रहा है। अब जैसे ये मार्कर है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊं, आपके एंगल से अगर मैं प्रोजेक्शन देख रहा हूं, सिर्फ प्रोजेक्शन, वैसे आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसकी प्रोजेक्शन बनाए, एक रेक्टेंगल है, उस एंगल से जब देख रहे हैं आपकी तरफ से या मेरी तरफ से भी देखें तो एक रेक्टेंगल है। प्रोजेक्शन अगर हम बना रहे हैं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हर पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से, और उन वर्टिकल लाइंस को जब एक प्लेन पे डाला गया तो वहां पर क्या इमेज जनरेट हुआ। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर क्या इमेज जनरेट हुआ, तो ये रेक्टेंगल एक जनरेट हुआ। अब मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो एक सर्कल दिखाई देगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर दिखाई देगा। तो ऊपर से देखा तो कुछ एक अलग प्रोजेक्शन आया, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रोजेक्शन में डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की, ठीक है। तो जैसे मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसी तरह प्रोजेक्शन में क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लाइक जैसे ये इसका आप मान सकते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में भी ये कवर होगा। तो वर्टिकल प्लेन इसको बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन ये। उसके बाद जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें भी यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करने के 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला जाता है अबव एचपी, एचपी के अबव एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। इस तरह से भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, मींस दैट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट को अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, इस तरह से भी बोला जा सकता है। कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है तो उसको हम बोल सकते हैं बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी,
मींस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। कोई ऑब्जेक्ट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा हुआ है तो उसको बोला जा सकता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑक्सिलरी प्लेन क्या होता है? ऑक्सिलरी प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के अलावा कोई भी ऐसा प्लेन जो कोई किसी भी एंगल पर प्लेस्ड है उसको ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के अलावा किसी भी एंगल पर अगर यहां पर कोई प्लेन होता है उसको ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं। ग्राउंड लाइन, ग्राउंड लाइन मींस ये जहां पर दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं इसको ग्राउंड लाइन भी बोलते हैं और रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं और इसको इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स भी बोलते हैं, जहां पर दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है फ्रंट व्यू और एलिवेशन, साइड एलिवेशन और साइड व्यू, टॉप व्यू और प्लान, ऑक्सिलरी व्यू। ये मैं आपको अब समझाता हूं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोजीशन यहां पर आप देखिए, ये एल शेप है, कुछ ये इस तरह की पोजीशन होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है ये मोबाइल और वो इस पोजीशन में रखा हुआ है, इस पोजीशन में रखा हुआ है। अब मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस अब यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम फर्स्ट एंगल में इसके प्रोजेक्शंस बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो इसके हमें व्यूज बनाने हैं, व्यूज बनाने हैं कि इसका क्या क्या प्रोजेक्शंस होंगे एचपी पर, वीपी पर और ऑक्सिलरी प्लेन या साइड व्यू पर। तो फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब इस मोबाइल को रखा गया तो फ्रंट व्यू में मैंने देखा तो फर्स्ट एंगल में एक चीज और याद रखने की है कि ये तो ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन है और मैं हूं एक ऑब्जर्वर। यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच, मींस ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द प्लेन एंड ऑब्जर्वर। ये लाइन जरूर याद रखनी है फर्स्ट एंगल के लिए। तो जब मैं इसको फ्रंट व्यू में देखता हूं इस मोबाइल को तो मेरे को एक रेक्टेंगल दिखाई देता है और फ्रंट व्यू की पोजीशन जाती है सीधा सीधा इस प्लेन पर, ये जो वर्टिकल प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन में जब इस मोबाइल को मैंने देखा, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो यहां पर एक इसका इमेज दिखाई देता है रेक्टेंगल शेप में, इसको मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब जब मैं इसको टॉप व्यू में देखता हूं, ऊपर से देखता हूं, तो यहां से मेरे को फिर से एक रेक्टेंगल दिखाई देता है जो इसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका व्यू जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो उसका इमेज नीचे वाले प्लेन पे बनेगा और वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए यहां पर सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज ये है कि जो फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे ही टॉप व्यू बनेगा। ये प्रोजेक्शन लाइंस एग्जैक्टली स्ट्रेट मींस जब फ्रंट व्यू बन गया तो नीचे ही टॉप व्यू बनेगा। उसकी पोजीशन ना तो इधर हो सकती है और ना ही इधर हो सकती है शिफ्ट, तो उसके एग्जैक्ट नीचे ही होगी। उसके बाद फ्रंट व्यू बनाने के बाद, टॉप व्यू बनाने के बाद हम बात करेंगे साइड व्यू की। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, साइड से उधर से भी कोई देखे या इधर से भी कोई देखे तो उसका साइड व्यू है। ये एक रेक्टेंगल है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे ज्यादा याद रखने की चीज है कि अगर कोई लेफ्ट से देख रहा है तो उसका साइड व्यू राइट में बनेगा और अगर कोई राइट से देख रहा है तो उसका साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइड व्यू ऑलवेज विल बी ऑन द साइड ऑफ फ्रंट व्यू। साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में बनेगा, चाहे लेफ्ट में बने चाहे राइट में बने, साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में बनेगा। अगर ऑब्जर्वर लेफ्ट से देख रहा है तो राइट में बनेगा और राइट से देख रहा है तो लेफ्ट में बनेगा इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो मान लीजिए
इसका साइड व्यू आपकी तरफ से देख के बनाया जा रहा है। तो अब कैसे बनाएंगे? ये फ्रंट व्यू था ऊपर एक रेक्टेंगल, टॉप व्यू भी एक रेक्टेंगल है जो एग्जैक्टली इसके प्रोजेक्शन के नीचे बना है। अब जहां पर ये है हमारा रेफरेंस प्लेन या ग्राउंड लाइन, जहां पर ये प्रोजेक्शन लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, यहां से आप एक रैंडम 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचेंगे और जो टॉप व्यू है उसके कॉर्नर पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइंस इस पर पुट करेंगे तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी इस लाइन को, जो लाइन हमने 45 डिग्री पर खींची है। इसी तरह से जो फ्रंट व्यू है आप इसको कॉर्नर पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन साइड में खींचेंगे। उसके बाद जहां पर ये लाइन इस 45 डिग्री वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वहां से आप वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो जहां पर ये लाइंस और ये लाइंस और जो नीचे से लाइंस जाएंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो 4 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। इन 4 पॉइंट्स को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा साइड व्यू हमको मिल जाएगा एग्जैक्ट। और ऑब्जर्वर लेफ्ट से देख रहा था, इसलिए साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में बनाया गया। और जैसा कि मैंने बोला था, साइड व्यू हमेशा फ्रंट के साइड में आएगा। और अब एक और चीज, फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आप ड्रॉ द फ्रंट व्यू और एलिवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। साइड एलिवेशन और साइड व्यू, ये जो साइड व्यू है इसको साइड एलिवेशन भी बोलते हैं या साइड व्यू भी बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, इसको टॉप व्यू और प्लान भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फर्स्ट एंगल में व्यू। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि एंगल की पोजीशन क्या है, क्वाड्रेंट की पोजीशन क्या है। तो आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की पोजीशन है ये इन्वर्टेड एल। और फर्स्ट एंगल में भी एक पॉइंट और था कि जब भी ये व्यू हमने बनाया था फर्स्ट एंगल में भी, तो एचपी रोटेट करेगा 90 डिग्री, एचपी रोटेट करेगा 90 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल में क्या था, ये पोजीशन थी, ये पोजीशन थी क्वाड्रेंट की, और एचपी 90 डिग्री रोटेट करेगा ऐसे। तो हमें पूरा इमेज मिल जाएगा ड्रॉ करने के लिए कि ड्राइंग में कैसे ड्रॉ करना है। इसी तरह जब थर्ड एंगल की बात करेंगे तो थर्ड एंगल की पोजीशन होगी ये, और रोटेट हमेशा एचपी ही करेगा और 90 डिग्री रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। तो फिर हमें थर्ड एंगल का इमेज मिल जाएगा। अब थर्ड एंगल में कैसे इमेज मिलेगा वो आप देखिए। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की पोजीशन है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है ये डस्टर या इरेजर। अब यहां पर दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द ऑब्जर्वर। प्लेन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट, प्लेन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, मींस प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है। अब यहां पर हम इसके व्यूज की बात करते हैं। तो अच्छा, ये जो प्लेन होता है एक इमेजिनरी प्लेन होता है या फिर ग्लास प्लेन होता है या ट्रांसपेरेंट प्लेन होता है, जहां से कि उसका व्यू हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें एज्यूम करना है कि कोई एक ट्रांसपेरेंट प्लेन है और इसके हमें 3 व्यूज बनाने हैं। तो ये डस्टर की पोजीशन ये है। तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू देखता हूं, मैं यहां से देख रहा हूं इसका फ्रंट व्यू, तो मेरे को ये दिखाई देगा। ठीक है, और वो कौन से प्लेन पे बनेगा, मेरे सामने अब जो प्लेन है वो है ये वर्टिकल प्लेन। ऐसे घुमा के दिखा दो, ऐसे ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो जब इस वर्टिकल प्लेन पे मैंने ड्राइंग बनाई ये, तो ये फ्रंट व्यू बना, ये शेप बनी पूरी, ये देखिए। उसके बाद इस डस्टर को जब मैं ऊपर से देखता हूं, यहां से देख रहा हूं इस प्लेन से, तो मेरे को टॉप व्यू दिखाई देता है। तो टॉप व्यू उसका है ये, और इसका प्रोजेक्शन जाएगा इस प्लेन पर, एचपी पर जाएगा। ठीक है, तो एचपी पर जब जाता है तो इसका व्यू ये दिखाई मुझे देता है ऊपर से। तो ये ड्राइंग बनती है, एक रेक्टेंगल बनता है और बीच में ये जो शेप है वो भी दिखाई देती है। तो एक रेक्टेंगल और एक इसमें बीच में लाइनिंग भी दिखाई देती है।
तो ये हमें दिखाई देता है पूरा टॉप व्यू। यहां पर भी एक चीज ध्यान देनी है कि फ्रंट व्यू पहले बना और टॉप व्यू, लेकिन टॉप व्यू जो बना फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट प्रोजेक्शन से बना। एग्जैक्ट देखिए बिल्कुल उसके ऊपर बना हुआ है, और मैंने भी बोला था कि 90 डिग्री एचपी रोटेट करेगा। तो यानी कि थर्ड एंगल में मैंने जब व्यू ले लिया, फ्रंट व्यू ले लिया और टॉप व्यू ले लिया, और मैंने इसको 90 डिग्री एचपी को रोटेट कर दिया, तो अब मेरे पास ये थर्ड एंगल, ये थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू हमेशा फ्रंट के साइड में होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे फर्स्ट एंगल की बात करें चाहे थर्ड एंगल की बात करें, हमेशा साइड में होगा। और थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर इधर है, अगर हम साइड व्यू लेफ्ट से देख रहे हैं तो लेफ्ट में ही साइड व्यू बनेगा, और राइट से देख रहे हैं तो राइट में ही इसका साइड व्यू बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर इधर इस साइड से इसका साइड व्यू देख रहा है, तो इससे इधर से इसका साइड व्यू देख रहा है, तो इधर एक रेक्टेंगल है और कुछ पोर्शन ऊपर का भी है। ठीक है, तो जब इसका साइड व्यू बनाया, तो साइड व्यू बनाने के लिए उसी तरह से जैसे फर्स्ट एंगल पे बनाया था, यहाँ पर ये जो रेफरेंस, ये प्रोजेक्शन लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है, यहां से 45 डिग्री का एंगल लेते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की। टॉप व्यू से लाइंस ली हमने, जहां पे टॉप व्यू से जो लाइंस दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, वहां से नीचे हमने लाइंस डाली, और जो ये फ्रंट व्यू था, यहां से भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए, 6 पॉइंट्स मिल गए। इन 6 पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन किया तो हमें साइड व्यू हमारा ड्रॉ हो गया। तो आप देखेंगे कि जब साइड व्यू को राइट से देखा गया तो फ्रंट व्यू के राइट में ही साइड व्यू बना। तो अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब फर्स्ट एंगल बना रहे थे, तो फर्स्ट एंगल में ये क्वाड्रेंट की पोजीशन थी और एचपी 90 डिग्री रोटेट हो गया, और फ्रंट व्यू ऊपर आया और टॉप व्यू नीचे आया, और साइड व्यू तो हमेशा फ्रंट के साइड में ही आएगा, चाहे इधर आए चाहे इधर आए। फर्स्ट एंगल के केस में अगर लेफ्ट से देखेंगे तो साइड व्यू फ्रंट के राइट में आएगा, और अगर राइट से देखेंगे तो फ्रंट के लेफ्ट में आएगा। थर्ड एंगल में आ जाइए, थर्ड एंगल में क्वाड्रेंट की पोजीशन ये थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर थी, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बना और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना, और एचपी 90 डिग्री रोटेट हुआ, तो व्यूज आ गए। फ्रंट व्यू नीचे आया और टॉप व्यू ऊपर आया, और साइड व्यू फ्रंट के साइड में आया। तो क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, और थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे। तो याद करने का तो यही तरीका है कि हम क्वाड्रेंट की पोजीशन को समझें और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को प्लेस करें और एनालाइज करें। तो ये बहुत इजी हो जाएगा उससे बिना रटे, अगर हम क्वाड्रेंट की पोजीशन को समझते हुए एनालाइज करते हैं। थैंक यू।